सड़कों पर कोरोना का राज, घरों में कैद जनता समाज। तस्वीरें देश में कोरोना काल की हैं। 2020 में कोरोना के पहली लहर ने बहुत कहर बरपाया था। सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। देश भर में लॉकडाउन लग चुका था। खुद की और अपनों की जान का खौफ हर चेहरे पर दिख रहा था। क्या आम और क्या खास, निर्दयी कोरोना ने किसी को भी नहीं बख्शा था। 5 साल बाद देश में फिर वैसे ही हालात लौटने का डर सताने लगा है। कोरोना के केस एक बार फिर से लगातार बढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के एक्टिव केसों की संख्या 3,207 पहुंच गई है। केरल में सबसे ज्यादा 1,147 मामले हैं। महाराष्ट्र एक्टिव केसेस के मामले में दूसरे नंबर पर है। शुक्रवार को राज्य में 84 नए केस सामने आए। यहां अब 681 मरीज हैं। देश के 60% एक्टिव केस इन्हीं 2 राज्यों में हैं। बता दें कि कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 20 पहुंच गई है। इनमें सबसे ज्यादा 6 मौतें महाराष्ट्र में हैं। कर्नाटक के मैसूर में शुक्रवार को 63 साल के एक बुजुर्ग की मौत हो गई। राज्य में कोरोना से यह तीसरी मौत है। महानगरों में कोरोना के बढ़ते मामलों से लोगों में डर का माहौल है। ऐसा नहीं है कि देश के बाकी जगह महफूज हैं। दिल्ली से सटे नोएडा में भी 5 नए मामले सामने आने के बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 25 हो गई है। दिल्ली से लगते हरियाणा में भी कोविड के बढ़ते मामले चिंता बढ़ा रहे हैं। फरीदाबाद में 3 नए केस मिलने के बाद एक्टिव केस 9 हो चुके हैं। हालांकि ताजा 3 मामलों में 2 की ट्रैवल हिस्ट्री बताई जा रही है। इनमें एक वियतनाम से तो दूसरा आंध्र प्रदेश से आया था। परसों तक 13 केसेस कोविड के रिपोर्ट हुए थे। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कोई भी पेशेंट एडमिटेड नहीं है। सारे केसेस हैं खांसी, जुकाम और बुखार के केसेस थे, जो उन्होंने अखबार में पढ़ के अलग अलग जगह की न्यूज देख के अपनी टेस्ट कराई। एक्सीडेंटल फाइंडिंग है। वो सिर्फ खुद पॉजिटिव हैं। घर के अंदर और कोई भी व्यक्ति उनके हैं कोई पॉजिटिव नहीं है। आपके माध्यम से जनता को यह कहना चाहूंगा, ये सिर्फ फ्लू वायरस है जो मौसम बदलने पे आता है और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो पहले जैसे डेल्टा एक खतरनाक वेरिएंट था, उसके बाद ओमिक्रॉन वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट आया था कोविड का, और ये उसमें वही सिम्टम्स थे, खांसी, जुकाम, बुखार। ये जो वेरिएंट है ये उससे भी हल्का वेरिएंट है। 2-3 दिन लोग बीमार रहते हैं, खांसी जुकाम होता है। जो भी रूटीन दवाइयां होती हैं, पैरासिटामोल ले रहे हैं लोग बाग, एंटी एलर्जिक दवाई ले रहे हैं और ठीक हो रहे हैं। कश्मीर में भी कोरोना के 2 नए मामलों ने घाटी में भी डर का माहौल पैदा कर दिया है। कश्मीर में एमडीएस की पढ़ाई कर रहे केरल के रहने वाले 2 छात्रों में कोरोना के लक्षण पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो चुका है। इसके अलावा महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कुल 13 मरीजों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने 31 मई को दिल्ली, गुजरात, पंजाब और तमिलनाडु में भी एक मौत की पुष्टि की है। उत्तराखंड में भी कोरोना के 5 नए मामले मिले हैं। कोविड के बढ़ते मामलों के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने स्थिति नियंत्रण में बताया है। कोरोना के बढ़ते मामलों से लोगों में डर का माहौल है। वजह है एक्सपर्ट्स की चेतावनी। दरअसल एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना के इस नए वेरिएंट पर मौजूदा वैक्सीन असरदार नहीं है। इसलिए जिन लोगों ने कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर के दौरान कोरोना से बचाव की वैक्सीन ली थी, उन्हें भी सतर्क रहना होगा। हालांकि राहत की बात यह है कि वैक्सीनेशन की इम्यूनिटी अभी भी पूरी तरह से कमजोर नहीं हुई है। इसलिए शरीर में नए वेरिएंट से लड़ने में मदद जरूर करेगी। एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि अगर कोरोना की चौथी लहर आई तो 28 दिनों तक ये अपनी चपेट में ले लेगी। मिजोरम में 2 लोगों में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य में इस तरह का आखिरी मामला सामने आने के 7 महीने बाद कोविड के केस मिले। मिजोरम में कोविड-19 का आखिरी मामला अक्टूबर 2024 में सामने आया था। उस दौरान राज्य में 73 लोग वायरस से संक्रमित हुए थे। कोरोना के बढ़ते केस और मौतों की संख्या ने लोगों में लॉकडाउन की यादें ताजा कर दी हैं। अब तक 6 राज्यों में कोरोना से 14 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 6 मौतें हुई हैं। हालांकि सरकारें अलर्ट पर हैं। स्वास्थ्य विभाग लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है।
अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। लोगों से सावधानी बरतने की लगातार अपील की जा रही है। बावजूद इसके देश में एक बार फिर लॉकडाउन का डर बना हुआ है। टीम न्यूज वॉच इंडिया।